राम का चोर नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि उसने राम के खजाने पे नहीं, देश की आस्था के खजाने पे डाला है डाका। इसको ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनते थे कि एक नादिर शाह आता था, एक अहमद साहब अब्दाली आता था और देश को लूट के चला जाता था, मंदिरों को तोड़ता था। आज के समय में नादिर शाह अब्दाली है, एक नरेंद्र मोदी अब्दाली आ गया है देश में। मुगलों ने 500 साल राज किया, उन्होंने भी इतना नहीं आक्रमण किया मंदिरों पे। इन्होंने जो है ना 7 महीनों में 70 बार जो है चोरी किया, सीसीटीवी फुटेज बता रहा है। मोहम्मद गजनबी जो था वो 17 बार देश पर आक्रमण किया, इन्होंने नहीं तोड़ पाया मंदिरों को और चोरी नहीं कर पाया। और ये बताइए 7 महीने में 70 बार भगवान राम के खजाने को लूट लिए। हिंदूवादी संगठन जो अपने आप को हिंदू कहते थे, कहाँ मर गए हो? अरे भगवान राम के घर में चोरी हुई है, बाहर निकलो, भगवान के नाम पे बोलो। रामहंस से जो है ना मुगलों की औलाद है, वो हिंदू की औलाद थोड़ी नहीं है, मुगलों की औलाद है। ये नहीं कह रहे कि चोरी राम मंदिर में हुआ है। गोदी मीडिया का इशारा देखिए, चोरी हुआ है। अरे चोरी जो है ना तबेले में भी होता है, चोरी जो है ना घर में भी होता है, चोरी सचिवालय में भी होता है, चोरी बैंक में भी होता है। लेकिन ये चोरी भगवान के घर में हुआ है। वो भगवान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में लंका पर चढ़ाई किए, माँ सीता को अपहरण करके रावण ले गया, लेकिन रावण ने भी माँ सीता का गहना नहीं छुआ। उसने कहा कि देवी हैं, इनका सम्मान है। लेकिन आज की मौजूदा सरकार रावण से भी गैर गुजरी है। उनके ऊपर जो दान पेटी था उसमें से अरबों का चंदा चोरी हो गया, सोने का ईंट चोरी हो गई, चांदी के ईंट चोरी हो गए, हीरे जवाहरात चोरी हो गए। हम गए थे अयोध्या दर्शन करने, हमारी जो श्रद्धा थी हमने राम जी के चरणों में पेश किया, वो भी चोरी कर गए। ये पैसा धन की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की आस्था का चोरी हुआ है और हम अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार को चेतावनी है कि अगर हमारे भगवान राम लल्ला का आस्था का जो चोरी किया गया, अगर इसको नहीं वापस किया गया और इनके आरोपियों को जेल नहीं भेजा गया, तो देश की जनता जैसे राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उनके लिए एक नारा है, राम मंदिर के चोरों को जूते मारो सालों को। ये नारा पूरे देश में चलेगा। ये हमारा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे भगवान राम के घर में डाका डाला गया और हम चुप रहें। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हिंदू का पैसा हिंदुओं के पास जा रहा है, तो पिंकी चौधरी ने कहा है हम हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है, हम तो यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम तो यादव हैं। हमसे बड़ा जो है हिंदू कौन होगा? हमारे घर में 2-2 4-4 गाय हमेशा रहती हैं। समझ रहे हैं आप? ये जो नकली हिंदू जो बन के आए हुए हैं और भगवान राम के घर को लूट रहे हैं। पहले सुनते थे कि एक नादिर शाह आता था और एक अहमद साहब अब्दाली आता था और देश को लूट के चला जाता था, मंदिरों को तोड़ता था। आज के समय में अमित शाह अब्दाली है एक, और एक नरेंद्र मोदी अब्दाली आ गया है देश में। 12 सालों से देश को लूट रहा है। अब तो देश को लूटते लूटते भगवान राम को भी लूटना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। बताइए, भगवान राम के ऊपर जो लोगों का आस्था विश्वास था उसको इन्होंने चोरवा दिया और उसके आरोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी। राम मंदिर का जो बना है ट्रस्ट, उसके सारे मेंबर किसके हस्ताक्षर से बने? नरेंद्र मोदी के। तो इसका मुख्य आरोपी चोर कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन राम का चोर नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि उसने राम के खजाने पे नहीं, देश की आस्था के खजाने पे जो डाला है डाका। इसको ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इन चीजों को लेकर के कहा यह जा रहा है, जो भाई कार्रवाई भी तो मोदी जी ही करवा रहे हैं, कार्रवाई भी तो योगी जी ही कर रहे हैं। कार्रवाई कहाँ हो रहा है? बुलडोजर कहाँ चल रहा है? अरे बुलडोजर कहाँ चल रहा है? बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर जो उसमें शामिल है बुलडोजर चलाइए, उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, कुर्की जब्ती होना चाहिए। बताइए 12,000 बुलडोजर चलने की भी बातें हो रही है। 12,000 की सैलरी और हजारों करोड़ का बंगला कहाँ से बन गया? सरकार की आंख में पट्टी बंधी हुई थी। राम मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अरे मुगलों ने 500 साल राज किया, उन्होंने भी इतना नहीं आक्रमण किया मंदिरों पे। इन्होंने जो है ना 7 महीनों में 70 बार जो है चोरी किया, सीसीटीवी फुटेज बता रहा है। बताइए, भगवान राम को इतना लूटा गया। मोहम्मद गजनबी जो था वो 17 बार देश पर आक्रमण किया, लेकिन इन्होंने नहीं तोड़ पाया मंदिरों को और चोरी नहीं कर पाया। और ये बताइए 7 महीने में 70 बार भगवान राम के खजाने को लूट लिए और उसका चोर बाहर घूम रहा है और देश का प्रधानमंत्री चुप है। और देश के जो है ना ये हिंदूवादी संगठन जो अपने आप को हिंदू कहते थे, कहाँ मर गए हो? अरे भगवान राम के घर में चोरी हुई है, अल्लो बाहर निकलो, भगवान के नाम पे बोलो कि नरेंद्र मोदी तुम्हारा भगवान है और योगी तुम्हारा भगवान है। मेरा भगवान तो राम है और राम के घर में चोरी हुआ तो मैं बोल रहा हूँ।
और तुमको भी बोलना चाहिए, इन जो चोरों को फांसी देना चाहिए, लेकिन तुम्हारी औकात बोलने की नहीं है। SIT तुम्हारी काम कर रही है, धैर्य रखिए, योगी जी का डंडा चल रहा है यूपी अरे में। SIT से काम नहीं चलेगा। पार्लियामेंट की जो है ना संसदीय कमेटी बनाई जाए और उसमें हर विपक्ष के नेता को उसमें शामिल किया जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जो है ना निगरानी में जांच हो। SIT और CBI से काम नहीं चलेगा। ये सब केंद्र सरकार के इशारों पे नाचने वाली एजेंसियां ये कभी निष्पक्ष काम नहीं कर सकती। कारण है टिन्नू यादव को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। टिन्नू यादव मुख्य आरोपी है राम मंदिर चोरी में। हम तो ये कहते हैं कि टिन्नू यादव हो, चाहे टिन्नू मिश्रा हो, चाहे टिन्नू सिंह हो, राम का जो आरोपी है उसको फांसी पर चढ़ा दो, उसको जेल में डाल दो, उसके घर को जब्ती कर दो, क्योंकि उसने भगवान राम के नहीं इस देश की आस्था के ऊपर डाका डाला है। और कोई जब देश की आस्था पे डाका डाले, इसको ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करता है। परमहंस बोल रहे हैं कि जो 2 यादव पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा दी अरे जाए, परमहंस, और बाकी जो बचे हैं उनको 6-6 महीने की दी। अरे परमहंस जो है ना मुगलों की औलाद है, वो हिंदू की औलाद थोड़ी नहीं है, मुगलों की औलाद है। नरेंद्र मोदी और योगी जो मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और कह रहा है कि अखिलेश यादव जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार है, प्रियंका वो पगला गया है, वो जो सटिया गांजा पी के बोलता है जो ना गजेड़ी भंगेड़ी है, वो जो परमहंस, वो जो है ना परमहंस नहीं है, अधर्महंस है उसका नाम। आप साधु संतों का अपमान करेंगे। साधु संत, अरे वो एक नंबर का जो है ना लुच्चा आदमी, लफंगा आदमी, उसको साधु बोलते हैं। ऐसे साधु को तो जितेंद्र यादव जूता से मार के सर को ठीक करेगा। वो कोई साधु है? कुत्ता मिलाई है। अरे भाई RSS और नरेंद्र मोदी कोई अलग थोड़ी नहीं है, भाजपा सरकार कोई अलग थोड़ी नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब ने मिल करके जो है ना लूटा है, जो है भगवान राम को लूटा है। और भगवान राम को जो है ना लूटने वाले वही लोग हैं जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, और जो लोग राम को लाए थे और जो ही जो है ना भगवान राम को लूट भी रहे हैं। तो ये लूटने का जो धंधा है ये हम लोग नहीं होने देंगे। और भगवान राम आस्था का विषय है, हम लोग भगवान के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। भगवान हमारे दिल में है, और अगर चोरी हुई है और जो उसके आरोपी उनको जल्दी से जल्दी नहीं अगर होती है जो है सजा, तो हम लोग रोड पे आएंगे और भगवान राम को न्याय मिले इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन उसमें जुराब में पैसा चोरी करके ले जाते हुए दिखाई दिया गया, सैंडो गंजी में चुरा करके पैसा ले जाते हुए दिखाई दिया गया, जो पुलिस ने रिकवर किया है जो है CCTV। अरे अंडरवियर में ले गया है सब चुरा चुरा के। हाँ, आप कहाँ जूता मोजा में हैं? पिछवाड़े में सब नुका नुका के ले गया है भगवान राम का जो है ना जो पैसा। ऐसे लोग को तो जो है ना पिछवाड़े में कोर फूट जाएगा, बाल बच्चा जो है ना लंगड़ा लूल्हा पैदा होगा इसका। हम लोग जो है ना दिल से जो है ना आह लग रहा है कि भगवान राम इन लोग को कोर फूटा दे, जीते जी जो है ना लकवा मार दे, पैरासाइट हो जाए कि हमेशा जो है ना सोए रहे, सोए सोए हगे मुते, ऐसा भगवान राम कर दे। और ये होगा, देखिएगा। देखिए हमारे पास भगवान राम का आशीर्वाद है, इसलिए दोषी पकड़े गए हैं। भगवान राम का आशीर्वाद है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो आरोपियों का पर्दाफाश अखिलेश यादव जी किए। एक यादव ने किया है चोरों का जो है ना पर्दाफाश। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की हिम्मत नहीं थी पर्दाफाश करने की। अरे ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने आप को बाहुबली कहता था, वो भी कह रहा है कि हमको जान के खतरा है, हम नहीं बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर चलाते थे उनका बुलडोजर रुक गया है। दबदबा खत्म हो गया क्या उनका? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा खत्म। ये है ब्रिजभूषण सिंह का कहना कि हम कहेंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी, हम मर जाएंगे। बाबा बागेश्वर भी इन मामलों को लेकर के उतना नहीं अपना बात बयान सामने रख पा रहा है खुल करके किसी को बोलने का हिम्मतें नहीं है। सब चोर चोर मुसेरे भाई, ये कहावत नहीं होता है, चोर चोर मुसेरे भाई, सब तो लूटिए रहे हैं। बाबा बागेश्वर सनातनी धर्म का देख रहे प्रचारक हैं, सनातनी धर्म उन्होंने कहा है कि भगवान राम के घर में चोरी हो गया है, जो भगवान राम को नहीं छोड़ा वो हमको क्या छोड़ेंगे। उनका बयान है ये। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? उन्होंने बहुत कुछ कह दिया कि जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा वो हमें आपको क्या छोड़ेंगे। बात सही है। 140 करोड़ जनता जो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले है। ये कब जनता को जो है ना कहाँ से किसके हाथों बेच दे, किसकी कब चोरी हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। बाबा बागेश्वर भी नहीं है मोदी जी और योगी जी के साथ? ये गीत आया था बहुत पहले, राम जी जो है ना कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस जो है ना चुनेंगे दाना मोती, कौआ हीरा मोती खाएगा। कौआ जो है कुत्ता बिला हीरा मोती खा रहा है और 5 स्टार जिंदगी जी रहा है, और हंस जो है दाना चुन रहा है। तो बात सच हो गया है। गीत से एक बात और याद आई, और राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो एक सिंगर थे, वो भी बोल रहे थे राम का मतलब प्रचार करिए। वो कहाँ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। वो सब मर गए हैं, उन सबको जो है ना हैजा बीमारी पकड़ लिया है। लेकिन हम आज भी कहेंगे जिन्होंने राम के नाम को लूटा है और राम नाम जपना पराया माल अपना, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी बोल रहे हैं कि देखिए हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया, तो क्या जरूरत पड़ रही है इतना चिल्लाने की? चिल्लाने की? हाँ। उसके बाप के घर का पैसा नहीं ना था।
इस देश के आस्था का पैसा है वो। बात चोरी की नहीं होती है, चोरी जो प्रधानमंत्री के जो है ना घर में हो जाए हमें क्या दिक्कत, जांच होगी। लेकिन चोरी भगवान राम के मंदिर में हुआ है, और भगवान राम के मंदिर में होने का मतलब समझते हैं, रावण ने भी बहुत बड़ा पापी अधर्मी कहा जाता है रावण को, लेकिन उसने भी माँ सीता का जो था जेवर लंका ले जाने के बाद जब हनुमान जी वहाँ गए तो उन्होंने एक निशानी दी कि जाके ये राम को दे दीजिएगा, राम पहचान जाएंगे कि हमारी सीता जीवित है। ये पैसा लेकिन ये रावण का भी बाप है भाजपा और नरेंद्र मोदी और ये योगी आदित्यनाथ।